नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का एटू कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा होगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, या बच्चों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना, या बच्चों पर अत्यधिक भार डालना, या उपरोक्त सभी। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो लागू हुआ आपका 2010 में, लेकिन आया कब यह? तो 2009 में आया था। आया कब? 2009 में। आरटी 2009 लागू कब हुआ? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वैकल्पिक होनी चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए, या सशुल्क होना चाहिए, या केवल उच्च शिक्षा होनी चाहिए? तो मुफ्त और अनिवार्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वह मुफ्त और अनिवार्य है, यानी कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? तनावपूर्ण वातावरण, भयपूर्ण वातावरण, या स्वतंत्र और अनुकूल, या अनुशासनात्मक? कैसे वातावरण की आवश्यकता है? स्वतंत्र और अनुकूल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्वतंत्र और अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की शिक्षा में किस समावेश पर जोर दिया गया? किस समावेश पर जोर दिया गया? रट्टा लगाना, अभ्यास पत्रक, समझ और अनुभव आधारित सीखना, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा में किस समावेश पर जोर दिया गया? तो समझ और अनुभव पर आधारित सीखना पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत स्कूलों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। स्कूलों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए केवल स्थानीय बच्चों को, या सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, या केवल होशियार बच्चों को, या केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को? तो किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार स्कूल में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, तनावपूर्ण होना चाहिए, या सम्मानपूर्वक और संवेदनशील होना चाहिए, या डराने वाला होना चाहिए? तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? सम्मानपूर्वक और संवेदनशील। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के सीखने पर बल दिया गया? किस प्रकार के सीखने पर बल दिया गया? ज्ञान का रट्टा लगाना, परीक्षण आधारित सीखना, बाल केंद्रित और ज्ञान केंद्रित, या अध्यापक केंद्रित? तो बाल केंद्रित और ज्ञान केंद्रित सीखने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार किन्हें दिया गया है? शिक्षा का अधिकार किन्हें दिया गया है? सभी वयस्कों को, केवल गरीब बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, या उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चों को? शिक्षा का अधिकार किन्हें है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार के खेल का समावेश है? किस प्रकार के खेल का समावेश है? शारीरिक खेल, मानसिक खेल, या केवल बुद्धिमानी की खेल, या शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खेल? किस प्रकार के खेल का समावेश है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खेल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, सभी बच्चों को ज्ञान देना, या अच्छे बच्चों को पढ़ाना, या केवल उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ाना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को ज्ञान दें। सभी बच्चों को ज्ञान देना उनका क्या है? मुख्य कर्तव्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल किताबों पर निर्भर बनाना, बच्चों को पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाने देना, या सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना, या सिर्फ गणित और विज्ञान पर ध्यान देना? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस अनुच्छेद के तहत पारित हुआ? किस अनुच्छेद के तहत पारित हुआ? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 30? तो अनुच्छेद 21 के तहत आरटीई क्या हुआ? पारित हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार कक्षा में बच्चों की संख्या का क्या प्रावधान है? कक्षा में बच्चों की संख्या का क्या प्रावधान है? तो प्रावधान क्या है? 30 और 1 का, 30 छात्र और 1 शिक्षक। 50 बच्चों से अधिक, 30 बच्चों से अधिक नहीं, 60 बच्चों से अधिक, या कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 30 बच्चों से अधिक नहीं, एक शिक्षक पर 30 बच्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूल में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? बच्चों के साथ कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? संवेदनशील नहीं होना चाहिए, सम्मानजनक नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, या सहायक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 में बच्चों की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? केवल रट्टा आधारित, व्यवहारिक और रोचक, या जटिल और कठिन, या केवल पुस्तक आधारित? या केवल पुस्तक आधारित कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक और रोचक होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, व्यवहारिक और रोचक होनी चाहिए पाठ्यचर्या। कैसी होनी चाहिए पाठ्यचर्या? व्यवहारिक और रोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत कौन से आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, या 14 से 18 वर्ष, या 18 से 25 वर्ष? ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए? सामाजिक और नैतिक मूल्य, परीक्षा के लिए तैयारी, या केवल व्याकरण पर ध्यान, या कठिन पाठ्यक्रम? या कठिन पाठ्यक्रम। तो सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सामाजिक और नैतिक मूल्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार प्रत्येक स्कूल में किसकी उपलब्धता अनिवार्य है? प्रत्येक स्कूल में किसकी उपलब्धता अनिवार्य है? खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, या सभी सुविधाएं? या सभी सुविधाएं? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी सुविधाएं। खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय, सभी सुविधाएं क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, या बच्चों को रट्टा लगाने के लिए प्रेरित करना, या सभी को एक जैसा शिक्षा देना? या सभी को एक जैसा शिक्षा देना? तो एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किसकी अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? पर्याप्त शिक्षक, कक्षा का आकार, विद्यालय भवन, या सभी? किसके अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है?
सभी के अनुपस्थिति के खिलाफ, सभी की अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षक के, पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो, कक्षा का आकार अगर सही नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है तो, इन सभी की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? केवल विषय सिखाना, केवल बच्चों के प्रति संवेदनशील होना या मार्गदर्शक होना, केवल पढ़ाने का काम करना, या केवल आदेश देना? तो कैसी भूमिका होनी चाहिए? बच्चों के प्रति संवेदनशील होना और मार्गदर्शक होना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों के प्रति संवेदनशील और मार्गदर्शक होना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सशुल्क शिक्षा, केवल प्राथमिक शिक्षा, केवल माध्यमिक शिक्षा? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? बच्चों को परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? रट्टा आधारित प्रश्न होना चाहिए, समझ पर आधारित प्रश्न होना चाहिए, बहुत कठिन प्रश्न या जटिल प्रश्न? तो कैसा प्रश्न होना चाहिए? समझ पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, समझ पर आधारित, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार हर स्कूल को किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता होती है? आरटीई के अनुसार हर स्कूल को किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता होती है? पार्क, कंप्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय और खेल मैदान, या केवल कक्षाएं? तो किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता है? एक पुस्तकालय और खेल मैदान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, एक पुस्तकालय और खेल का मैदान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? एनसीएफ 2005 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? केवल विज्ञान और गणित, जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा, केवल भाषा, या केवल भूगोल? या केवल भूगोल? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत कौन सी कक्षा तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है? किस कक्षा तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, या कक्षा 10 तक, या कक्षा 12 तक? आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, कक्षा 8 तक, कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना है? किस प्रकार की शिक्षा देना है? रट्टा आधारित देना है, या अनुभव आधारित देना है, या सख्त नियमों वाली देना है, या केवल व्यवसायिक देना है? आप सभी जानते हैं एनसीएफ 2005 का जो लक्ष्य था वह अनुभव आधारित शिक्षा देना था, अनुभव आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अंतर्गत स्कूल में शिक्षकों और बच्चों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? शिक्षकों और बच्चों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? अनुशासनात्मक होना चाहिए, संवेदनशील और सहायक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, या केवल औपचारिक होना चाहिए? तो कैसा संबंध होना चाहिए बच्चों और शिक्षकों के बीच में? संवेदनशील और सहायक, संवेदनशील और सहायक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, संवेदनशील और सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस तरह की शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई? किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई? परीक्षा केंद्रित, गतिविधि आधारित, या केवल कक्षा शिक्षण, या पाठ्य पुस्तक आधारित? कैसा? तो आप सभी जानते हैं गतिविधि आधारित, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया? गतिविधि आधारित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल में प्रवेश पाने के लिए क्या आवश्यक है? स्कूल में प्रवेश पाने के लिए क्या आवश्यक है? परीक्षा पत्र, प्रवेश परीक्षा, आय प्रमाण पत्र, या कोई भी विशेष प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं, या माता पिता की सहमति? तो स्कूल में प्रवेश पाने के लिए कोई भी विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कोई भी विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता
नहीं प्रवेश पाने के लिए स्कूल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए? किस प्रकार की गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए? व्यायाम आधारित, कला और शिल्प, केवल पढ़ाई या केवल लेखन? या केवल लेखन। तो कला और शिल्प आधारित गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कला और शिल्प, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया? किस शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया? रट्टा लगाना, अनुभव आधारित या सामूहिक गतिविधि, या कठोर अनुशासन, या केवल पाठ्य पुस्तक आधारित? आप सभी जानते हैं अनुभव आधारित और समूह गतिविधियां। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुभव आधारित और समूह गतिविधियां शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल अंक प्रदान करना, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना, या बच्चों को पास और फेल करना, या बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना? आप सभी जानते हैं कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? कठोर अनुशासन पर आधारित होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, या केवल सख्त परीक्षा प्रणाली, या केवल औपचारिकता को पूरी करना? विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? तो बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार से सीखना चाहिए? बच्चों को किस प्रकार से सीखना चाहिए? रट कर, वास्तविक जीवन के अनुभव से, या केवल परीक्षा के लिए, या केवल शिक्षक पर निर्भर होना चाहिए? तो किस प्रकार से? वास्तविक जीवन से, वास्तविक जीवन के अनुभव से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन के अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई के तहत शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व क्या है? आरटीई के तहत शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व क्या है? केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना, या बच्चों पर दबाव डालना, या केवल अंक देना? या केवल अंक देना। तो बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्राथमिक दायित्व क्या है? बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक, खेल कला गतिविधियाँ, केवल परीक्षा, या केवल होमवर्क? आप सभी जानते हैं खेल कला गतिविधियाँ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, खेल कला गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा की प्राथमिकता क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षा की प्राथमिकता बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना जगाना, या बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना, या बच्चों पर शिक्षा का भार बढ़ाना? तो बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना जगाना क्या है? शिक्षा की प्राथमिकता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना को जगाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बच्चों को पुस्तक पढ़ाने पर, बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ विकसित करने पर, या केवल लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षा के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ को विकसित करने पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।